नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। सूचनाएं आपको नहीं मिल पा रही है तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों, जैसे आपके बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल के दामों से और जो भी ऐसी समस्याएं हैं जो आप भुगत रहे हो, जैसे कोरोना काल में भुगती हो। यदि वैसी समस्याएं दोबारा आएगी तो उनका क्या समाधान होगा, ऐसी खबरें अगर आपको दिखाई जाती है तो यानी वो न्यूज़ चैनल है। नहीं तो ऐसी खबरें देखने का क्या फायदा जिनमें खबरें ही नहीं हो। तो बढ़ते हैं खबरें की ओर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एडवांस्ड ग्रीन दिल्ली ऐप और ग्रीन रूम लॉन्च किया। गोपाल राय ने बताया कि पिछले साल ग्रीन दिल्ली ऐप का केवल एंड्रॉयड वर्जन था। उसकी शिकायतों को दूर कर उसे ठीक किया गया है और अब इसे iOS पर भी लॉन्च किया गया है। 27 विभागों का ये जॉइंट प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के भी विभाग हैं और नगर निगम भी है। इसमें 10 तरह के कंप्लेन कर सकते हैं। ग्रीन रूम में काम कर रहे सभी लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी गई है। पिछले साल इस पर 27,000 कंप्लेन आई थी, जिनमें से 23,000 रिजॉल्व हुई। निगम, डीडी और पीडब्ल्यूडी की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 13 हॉट स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, लेकिन ग्रीन ऐप के कारण अब तक 150 हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। 26 मॉनिटरिंग सेंटर दिल्ली में है। पराली कितनी कहाँ जल रही है उसे भी नासा की सहायता से मैप के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को गांधीनगर नगर निगम में अपनी सत्ता बरकरार रखी और 2 अन्य नगर निकायों में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने भगवा पार्टी से देवभूमि द्वारका जिले में भानवड़ नगर पालिका को छीन लिया है। जीएमसी में भाजपा ने सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होने के बाद से ही बढ़त बना ली थी और अंत में प्रतिद्वंदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बड़े अंतर से शिकस्त दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल जाने के बाद जीएमसी चुनाव को भाजपा की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। पार्टी ने इस साल फरवरी में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी जीत हासिल की थी। हालांकि भानवड़ में भाजपा को झटका लगा। वहां कांग्रेस ने 24 में से 16 सीटें जीती और भगवा दल को सिर्फ 8 सीटें मिली है। भानवड़ पर भाजपा का 1995 से कब्जा था। दिल्ली में राशन के डोर स्टेप डिलीवरी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी की फाइल उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। फाइल भेजकर एलजी को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में आप इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू हो सके। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे। केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2018 में ही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नीट पीजी पर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 में आखिरी मौके पर बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार के परीक्षा 2 महीने टालने के नए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को बुधवार को फिर से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि या तो सरकार खुद पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराए, वरना कानून के हाथ लंबे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी वक्त में परीक्षा पैटर्न में बदलाव तार्किक होना चाहिए। सरकार के कदम से संदेश मिल रहा है कि मेडिकल पेशा एक बिजनेस बन गया है, मेडिकल शिक्षा एक बिजनेस बन गई है। हम भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते। यही समस्या है। आखिरी वक्त में पैटर्न बदलने की जरूरत क्या है? सरकार नया पैटर्न ला सकती है, ये उसके डोमेन में है, लेकिन ये अगले साल ये लागू हो। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जिस गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया, वहां पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच मंगलवार को धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह प्रशासन ने ड्रोन से इस गेस्ट हाउस और आसपास की तस्वीरें ली। गौरतलब है कि किसानों की मौत के बाद लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था और हिरासत में ले लिया था। प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि हमारे साथ धक्का मुक्की की गई है, हमारे नेताओं के साथ हाथापाई की कोशिश हुई है, मुझे जीप में धकेलने की कोशिश की गई। उन लोगों ने हमें कोई दस्तावेज भी नहीं दिखाए। कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि उन्होंने मुझे कोई कागजात नहीं दिखाए। अगर वो मुझे कोई कागजात नहीं दिखाते हैं तो मैं तो इसको अपहरण ही कहूँगी।
किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक चैलेंज दिया है। चैलेंज दो हाथ करने का है। दरअसल मनोहर लाल ने किसानों से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को लठ उठाने और जैसे को तैसा जवाब देने के लिए कहा था। इस पर चड्ढूनी ने कहा है कि किसी चक्कर में न रहना, तारीख तय कर ले, कब आना है, आप गुंडे तैयार कर लो, हम किसान तैयार कर लेंगे, एक दिन में ही काम निपटा देते हैं, मगर हम पहले वार नहीं करेंगे। हम पर वार हुआ तो जो होगा वह अच्छा नहीं होगा। चड्ढूनी ने कहा कि कभी भी समय रख ले, दो हाथ कर ले, दूसरे के लड़के की मरवाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप लठ उठाकर आ जाओ, दूसरी तरफ मैं आता हूँ। अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं यूनियन छोड़ दूंगा और आपका गुलाम रहूंगा। आप हार गए तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर हमारी बातें मान लेना। सोमवार की रात फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम करीब 6 घंटे तक डाउन रहे। इस दौरान तीनों प्लेटफॉर्म्स के अरबों यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्विटर और मीम्स और शिकायतों का अंबार लग गया। ये समस्या सोमवार रात करीब 9:15 बजे सामने आई थी। इसका असर अमेरिकी बाजार में फेसबुक के शेयर और मार्क जकरबर्ग की कमाई पर भी पड़ा है। इसका असर फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग पर भी पड़ा है। जकरबर्ग की संपत्ति करीब 52,000 करोड़ रुपए कम हो गई। संपत्ति में इस नुकसान की वजह से ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में जकरबर्ग चौथे पायदान से 5वें पायदान पर आ गए। दुनिया भर में ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, स्टॉवे जैसी कई फिल्में हैं जो स्पेस पर बनी। हालांकि अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो स्पेस में शूट हुई हो। लेकिन अब रूस के डायरेक्टर क्लिम शिम्पे को अमेरिकन एक्टर टॉम क्रूज से पहले ये कारनामा करने जा रहे हैं। क्लिम शिम्पे को अपनी अपकमिंग फिल्म चैलेंज की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करेंगे। इस बात की जानकारी नासा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। नासा ने इस पोस्ट पर यह भी बताया कि रूस के डायरेक्टर क्लिम शिम्पे को 5 अक्टूबर को चैलेंज की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ रूस स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। नासा ने पोस्ट में रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल, डायरेक्टर शिम्पेको और अंतर्राष्ट्रीय यात्री एंटोन शेकाप्लेरोव की लॉन्चिंग के समय के बारे में भी जानकारी दी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।